नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 नाबालिग बहनों के साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी गई और बाद में इनके शवों को पेड़ से लटका दिया गया। शायद प्राइम टाइम में इस खबर को सुनकर आप अपना चैनल बदल लेंगे, लेकिन आज मेरा निवेदन है कि CNBC आवाज का टक्कर जरूर देखिए, क्योंकि इस मामले में सोहेल, जुनैद, हाफिज, करीमुद्दीन, आरिफ के साथ छोटू नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि बलात्कारियों का सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हाथरस की बेटी के बाद दोबारा यह जघन्य अपराध दोहराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि हाथरस जाने वाले नेता लखीमपुर जाने से क्यों बच रहे हैं और आखिर कब जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी CNBC आवाज पर जोरदार टक्कर, और मैं इस टक्कर में आपको भरोसा दिलाता हूं, जो आपकी आवाज होगी वही CNBC आवाज की भी आवाज होगी। इसलिए आज चैनल मत बदलिएगा। आपको लगेगा एक रेप की घटना है, मर्डर की बात है, तो चैनल को बदल लेते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, अगले 45 मिनट आज CNBC आवाज के टक्कर में इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिए। जुनैद, सोहेल, करीमुद्दीन, हफीज और आरिफ, ये सभी लखीमपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या के आरोपी हैं। आरोप है कि पहले ये बच्चियों को खेत में ले गए, उसके बाद रेप किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए बच्चियों के शव को पेड़ से लटका दिया। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। जो इस किस्म का जुर्म करने वाले होते हैं उनका तबका नहीं देखा जाता, उनकी हरकत देखी जाती है, उनका जुल्म देखा जाता है। आरोपियों से दोनों बच्चियों की जान पहचान करवाने वाले छोटू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि खबर है कि वारदात वाली जगह पर छोटू मौजूद नहीं था। 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो वहीं राहुल गांधी ने लिखा कि बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा हाथरस में अक्टूबर 2020 की ये तस्वीरें याद कीजिए। दलित लड़की के साथ रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद यहाँ पॉलिटिकल पर्यटन शुरू हो गया। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र यादव, संजय सिंह के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी का दल पहुंचा था। सवाल है कि अब तक ये तमाम लोग लखीमपुर क्यों नहीं पहुंचे। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, सिलेक्टिव आक्रोश का विश्लेषण। जरूर देखिए। हाथरस में आरोपी रवि, लवकुश, रामू और संदीप, लखीमपुर में आरोपी सुहेल, जुनैद, हाफिज, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू। हाथरस जाने वाले नेता मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके बाद जयंत चौधरी, उसके बाद धर्मेंद्र यादव, टीएमसी का पूरा दल जो डेरेक ओब्रायन पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे वहां पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी गए थे। एक और नाम मुझे ध्यान में आ रहा है। लखीमपुर जाने वाले नेता अभी तक शून्य है, कोई नहीं है, कोई नहीं जा रहा, ना किसी का अभी तक प्लान सामने आया है। बड़ा सवाल मेरा जो आज का है वो यही है, क्या सियासी फायदा देखकर आक्रोश आता है, आक्रोश होता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा में? मेरे साथ इस चर्चा में शलमणि त्रिपाठी हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दानिश कुरैशी हैं, मुस्लिम चिंतक भी हैं और AIMIM के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है जो कि स्कॉलर हैं और पेशे से वकील हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विषय पे पूरी संवेदना के साथ बात होगी। अलका लांबा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। अलका जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
अलका लांबा, ये जो हैवानियत हुई है, बिल्कुल अमीश जी। क्या आपको लगता है कि इस देश में रेप को लेकर भी सिलेक्टिव अप्रोच होती है, हाथरस को लेकर कुछ और अप्रोच होती है और लखीमपुर को लेकर कुछ और अप्रोच होती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो सत्ताधारी डबल इंजन सरकार है ना, उसकी डबल अप्रोच ही है। लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बेटी बचाओ, फिर उसके बाद चुनावी भाषणों में मुंह से निकल जाता है बेटी पटाओ। और अभी हिमाचल आ रही है महिला बाल विकास मंत्री ईरानी, 17 तारीख को हिमाचल दौरे पर आ रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगी। और जो लोग आप पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हाँ, चुनाव एक इम्तिहान होता है, लोगों को सतर्क किया जाता है कि 5 साल आपकी बेटियों के बलात्कार किसी और ने नहीं, उन्नाव के बीजेपी के विधायक ने किए हैं। याद दिलाने की जरूरत पड़ती है गुजरात में कि एक 21 साल की जो गर्भवती बेटी का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करके उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करते हैं ना। चुनाव से पहले भाजपा की सरकार उन्हें लड्डू खिलाती है, हार पहनाती है और रिहा कर देती है उन दोषियों को। तो ये बिल्कुल मैं कहूंगी ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। जब आपने लाल किले से आवाज दी बेटी बचाओ, तो आप ही के उत्तर प्रदेश में, आप ही की सरकार में बेटियों के, दलित बेटियों के, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी हिम्मत से क्यों एक के बाद एक बलात्कार और अपहरण की घटनाएं कर रहे हैं? सरकार का डर नहीं, क्योंकि अपराधी सरकार में बैठे हुए हैं। अलका जी, आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। अलका जी, मैं आपसे मेरा अगला सवाल भी आप ही से, आपने बोला कि स्मृति ईरानी हिमाचल आ रही है क्योंकि आप हिमाचल की इस समय मीडिया की प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलिए स्मृति ईरानी जा रही है नहीं जा रही वो तो बीजेपी जानेगी, लेकिन क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी जा रहे हैं लखीमपुर? अगर आप जानकारी दे पाए इस मंच से तो। नहीं, आप अभी तो कह रहे थे, जब पिछली बार गए तो आपने कहा राजनीति, पॉलिटिकल टूरिज्म। अब आप क्या चाहते हैं? बीजेपी ने आपको मैंने तो पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं कहा, मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ बोला हाथरस जाने वाले नेता कौन कौन थे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र यादव और टीएमसी का पूरा दल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। मैंने तो सबका नाम लिया। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे हैं। सुन लीजिएगा जी मैडम। हाथरस और उन्नाव की बेटी को न्याय नहीं मिला, हम गए। अगर लखीमपुर खीरी की इन दलित बेटियों को, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, भाजपा फिर अपराधियों के साथ खड़ी रही, उन्हें बचाएगी, तो बिल्कुल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अलका लांबा उस दलित बेटी के परिवार को न्याय देने के लिए सरकार के सामने खड़े होंगे। लेकिन हम देखना चाहते हैं, आपका अधिकार है, मेरा मैडम आपके अधिकार को कर्टेल करना मेरा पॉइंट ही नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल था, हाथरस गई थी प्रियंका जी, राहुल जी पूरे लाभ लश्कर के साथ गए थे, पुलिस रोक भी रही थी, अब भी जाएंगी, जरूरत पड़ी तो। मैं पूछ रहा हूं लखीमपुर जाएंगे? मेरा पॉइंट ये है, लखीमपुर जाएंगे? मैं दोबारा कह रही हूं, न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को बचाया जाएगा, तो प्रियंका राहुल पूरी कांग्रेस जाएगी, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, हाथरस में तो पर दोषी पकड़े गए थे। हाथरस में अरे बेटी को आधी रात को आपने पेट्रोल डाल के जला दिया, उसके परिवार वालों पर दबाव बनाया गया। उन्नाव में बेटी के पिता को पुलिस हिरासत में पीट के मार डाला गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगे वहां, सोनिया गांधी जाएंगी वहां, अलका लांबा जाएंगी। ओके मैडम, आपने 3 मिनट लगातार अपनी बात को रखा है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करता हूं, जो कि विधायक भी हैं, शलभ मणि त्रिपाठी। जहां इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ दिलवाने श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी, अलका लांबा जी जाएंगी। इंसाफ का तराजू है। अमीश भाई, अगर ऐसा है और ये बात सच कह रही हैं, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को और अलका जी को राजस्थान जाना चाहिए, क्योंकि देश में नंबर 1 पे रेप में तो राजस्थान है। दूसरी बात, वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए, आपने भी खबर चलाई थी। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बलात्कार के मामलों में फांसी मत दो, आप फांसी दे रहे हो, इसलिए बलात्कार के बाद हत्या की वारदातें बढ़ रही है। राहुल गांधी गए थे क्या? प्रियंका वाड्रा जी गई थी क्या वहां पर? प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका कारण जो बाई तरफ आप जो स्क्रीन पे नाम चला रहे हैं ना, आरिफ, करीमुद्दीन, सुहेल और जो तमाम हफीजुल, कारण तो ये है अंकिता के साथ जो झारखंड में हुआ और जिस तरह से दानव की तरह मुस्कुराता हुआ शाहरुख गए थे क्या न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी वहां पर? इनको केवल ओछी राजनीति करनी है। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा ना, अलका जी ने स्वयं कहा कि चुनाव से पहले हमारा काम है करना, खुद स्वीकार कर लिया कि चुनावी राजनीति करनी है।
चुनावी राजनीति केवल उत्तर प्रदेश में करनी है, लेकिन नाम ऐसे आ गए हैं आरिफ, अमीश जी बता हफीजुर, दीजिएगा, जो जवाब भी नाम दूंगी आए। इन्हें। इसलिए उत्तर प्रदेश इस घटना में में नहीं नहीं बोलूंगी, आएंगे, इसलिए मौका अंकिता घर नहीं दीजिएगा। जाएंगे, क्योंकि वहां पर बलात्कार करके हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है? शाहरुख खड़ा है। तो ये जो इनका सेलेक्टिव अप्रोच है ना, वो शर्म देश आनी जानता है। चाहिए। अगर न्याय दिलाना ना अलका जी, तो बोलिए राहुल गांधी को, राहुल प्रियंका वाड्रा को गांधी जी कि ने राजस्थान कभी जाएं, भी जाके आपके मुख्यमंत्री- गुजरात बोलने के दीजिए मुझे, बलात्कारियों मैंने आपको दोषियों टोका नहीं, की मुझे बोलने को दीजिए। हार आप और शोर मचा मिठाई के सच कभी नहीं नहीं दबा खिलाई। पाएंगी। कोई नहीं, दृश्य शोर मचा के ऐसा सच बता नहीं दबा दीजिए, पाएंगी। कोई मुझे बोलने दृश्य दीजिए, वरना मैं इतिहास टोकूंगा उठाकर तो आप बता नहीं बोल दीजिए। पाएंगे। अच्छा ठीक है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक शलमनी अपनी 10 सेकंड बात को और रख ले, फिर आप बोलिएगा। मुझे मेरी बात रखने दीजिए। ठीक है, शलमनी मुझे अपनी मेरी बात को रख ले, शलमनी अपनी बात को 10 सेकंड और रख ले, फिर अलका जी मैं मेरा आपको ये 40 मानना सेकंड है- दे रहा हूं। शलमनी 10 सेकंड। जी। मेरा ये मानना है कि दूसरों को बोलते वक्त वही टोकते हैं जो एक्सपोज हो रहे होते हैं। अगर इतना ही साहस है राहुल गांधी में, प्रियंका वाड्रा में नैतिक हिम्मत है, नकाब तो तो आ जाए रहे हैं। राजस्थान, पूछे अपने मुख्यमंत्री से कि क्यों कहा तुमने कि बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा होने से बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने हटाया, आपने ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की। हाथरस की घटना के बाद आप जब यहाँ पे पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए थे, उसी के बाद राजस्थान में एक बड़ी घटना जी, हुई थी। जी, जी। और पूरे देश ने पूछा कि प्रियंका वाड्रा आएंगी शलमणि क्या? शलमणि त्रिपाठी, आपने यू मेड क्यों योर पॉइंट। शलमणि त्रिपाठी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, मेरा निवेदन है अब शांत हो जाए। अब अलका लांबा, बिल्किस बानो की बात आपने कई मंचों पे करी धन्यवाद। और आपने कई मंचों पे उसकी बात करी। मैं जानना चाह रहा हूं अंकिता, क्योंकि आपका शासन था उधर, हेलीकॉप्टर में ये बकौल जो कि मुख्यमंत्री के ब्रदर ने बोला, भाई ने बोला, जो विधायक है उसने बोला हमारे तो अंडरगारमेंट लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन चला जाता है। अंकिता का इलाज कराने के लिए चार्टर्ड प्लेन वहीं नहीं जा पाया। क्या आपको लगता नहीं है कि संवेदनहीनता की अगर बात होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जहां आपका शासन है, झारखंड, वहां की भी बात करनी पड़ेगी। एक लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, अंकिता की बात कितनी करी? धर्म देख के बात होगी। अमीश जी, शर्म आती है ना, धर्म देख के बात होनी चाहिए और ना राज्य देखकर, ना राजनीतिक दल देखकर बात होनी चाहिए। ये मनी त्रिपाठी जी मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए। एक बार नहीं कहा कि दलित बेटियों और उनके परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा, मेरी सरकार न्याय दिलाएगी। दलित शब्द इनके मुंह से नहीं मिला। दो नाबालिग बेटियों को बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया और हिम्मत नहीं हुई। पूरा उत्तर प्रदेश और देश का दलित समाज देख रहा है। शलमणि आप अपनी टर्न पे बोलेगा। शलमणि, मेरा निवेदन है, चरित्र को देख रहा है, राजनीति कर रही है। हमारी बेटी देख रही है, हमारी जो है गुजरात की वो अल्पसंख्यक बेटी हो, हमारी दलित परिवार हो, देख लीजिएगा इन संघियों की दलितों से कितना नफरत करते हैं। आप दलित वर्ग पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं, एक मुंह सेकंड, से जबान नहीं निकली कि हम जी। फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे। अलका लांबा मांग करती है त्रिपाठी जी, दम हो तो 7 दिन में फांसी तख्ते पर चढ़ाइए, फांसी के तख्ते पर चढ़ाइए। एक सेकंड, मैं दोनों तस्वीरें चलाऊंगा। शाहरुख की तस्वीर भी चलाइए पीसीआर, और आज के जो आरोपी है उनकी तस्वीर भी चलाइए। शाहरुख की भी तस्वीर चलाइए जो आज के आरोपी है, लखीमपुरी कांड के, उसकी तस्वीर भी दिखाइए। और ऑडियो दोनों मैं अगर ऑडियो डाउन करिए, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। ऑडियो डाउन करिए, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। अलका जी, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि शलमणि बीच में बोल पड़े थे। आपने बार बार बोला दलित शब्द नहीं निकला। दलित इंपॉर्टेंट नहीं है, रेप महत्वपूर्ण है। रेप हुआ एक बच्ची का, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए दलित का रेप हुआ है तो हम आवाज उठाएंगे, किसने रेप किया है उसको देख के हम आवाज उठाएंगे। क्या आपको लगता नहीं ये गलत है? और मैं तस्वीरें दोनों के चलाता हूं, जो जिसने अंकिता के साथ गलत किया वो भी, और जो छोटू ने करा या हाफिज ने करा वो भी। यही कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ ये होता, यहाँ ये होता। ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, एक बार आपने ईरानी का नाम नहीं लिया, एक बार आपने उनसे सवाल नहीं किया। और यहाँ जो त्रिपाठी जी आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात होती है, राजस्थान जाकर छुपना चाह रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, मुंह से बोलिए। बेटी दलित समाज की हो, अल्पसंख्यक समाज की हो, हिंदू समाज की हो, बेटी बेटियां हैं, बेटियां साझी हैं। ठीक है, आप अपने वक्तव्य को रख लिया। अलका जी शांत। शिवम त्यागी, दलित महत्वपूर्ण है या रेप महत्वपूर्ण है? देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, बलात्कार मतलब बलात्कार। और शर्म भी शर्मा जाए, विपक्ष का रवैया इतना शर्मसार कर देने वाला है। आप मुझे एक चीज बताइए, रामू, संदीप, लवकुश और रवि अगर होंगे तो वहां पर तो पहुंच जाएंगे, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राकेश टिकैत भी। लेकिन आरिफ होगा, करीमुद्दीन होगा या फिर इसके अलावा सोहेल होगा तो कोई नहीं बोलेगा दलित की बेटी, दलित की बेटी, दलित की बेटी। बहुत प्यार है दलितों से,
नागौर में फरवरी 2022 इसी साल में अलका जी बीच में एक बेटी का अनफेयर हो गई है। उनको अपनी बात में बार बार में चला। दलित बेटी का बलात्कार हो गया, दलित बेटी के बलात्कार के हर किसी के बीच में बोलने का लाइसेंस है क्या इनके पास? मुझे बताइए, देश में दिस इज अनफेयर ना, क्या है? इन्होंने आपने इस शुरुआत में आदमी 5 को मिनट इनको दिया, क्या ये नहीं रख पाई अपनी करने बातें? का कोई अगर हक नहीं बचती है अपने है। टाइम में इस बोलना तो आदमी बता का दीजिए ना, अपना प्लीज। ही चरित्र मेरे साथ देखेंगे। बात ही नहीं, मैं तो मान आप अगर नहीं अपने टाइम में अपनी बात रख सकती तो अलग से YouTube चैनल चला लीजिए ना। आपकी मजबूरी आधे घंटे क्या बोलना है? आपको लगातार, मुझे 30 सेकंड चाहिए, उसके बाद आप खूब गाली देते रहिएगा इसको बुलाता है। प्लीज। मुझे नहीं मालूम अब आपकी देखिए, क्या अब मजबूरियां हैं। नहीं, मेरी कोई इससे पहले मजबूरी कौन नहीं चैनल पे है, थी? इस मेरी चैनल पे। कोई मजबूरी नहीं है। जैसे आप मेरी मेहमान है नहीं, मैडम, नहीं, वैसे क्या ही है ये मेरे राजनीतिक विश्लेषक? क्या इनकी अरे एक्सपर्टी पॉइंट है? पर क्या बात इनकी कीजिए, एक्सपर्टी बलात्कार है? पर जी, बात जी, हो रही है, एक बेटी के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर तो संवेदनशील हो जाइए। रिजवान अहमद वकील है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात को रखते हैं। मैडम मेरा निवेदन है, एक सेकंड, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, ओके, आप अपनी शिवम बात रखिए, फिर अलका जी मैं आपको मौका दूंगा। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना 30 सेकंड। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू नाम होंगे, मेरे लिए, आपके लिए, अमीश जी आपके लिए भी सब बलात्कारी तो बलात्कारी है ना। इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि बलात्कारी अगर मुसलमान है तो ये लोग अपने आप में बिल्कुल मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे। बलात्कारी अगर मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो सारे वहां पर पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से बलात्कारी बलात्कारी है, उसको सजा होनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं अंत में 10 सेकंड और आपसे लेना चाहता हूं। अमीश जी, आपने सुबह एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि यह महत्वपूर्ण होगा कि देखिए अब कौन जाता है देखने। उस बच्ची के पास जाने तक इनके लिए इतना समय नहीं है। राजस्थान में जो बार बार डेटा की बात हो रही है, वहां पर सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। फरवरी में दलित महिला का बच्ची का बलात्कार हुआ, अलका 30 सेकंड, गिन के 30 सेकंड, देन रिजवान अहमद जी। अलका जी 30 सेकंड। अमी जी, बहुत दुख हो रहा है। दर्शक देख रहे हैं कि बेटियों के बलात्कार पर इतना बड़ा पैनल राजनीतिक विशेषज्ञ नाम पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो सत्ताधारी से नहीं, विपक्ष उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। डबल इंजन इनके हिम्मत ही नहीं है। और 11 दोषियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को उत्तर प्रदेश में लड्डू खिलाया, गले में हार डाला, मुंह से दही जमी हुई। यार लानत है, शर्म करो। बेटियां बलात्कार की शिकार होकर मार दी जा रही हैं। क्या जरूरत है आपको राजनीतिक बलात्कारी के बाद जाएंगे कि नहीं? विशेषता है इसकी, आज जाएंगे वो जो मुस्लिम लोगों ने ये किया है उस पर जाएंगे कि नहीं? ये लंबे लंबे भाषण से काम नहीं चलेगा ना। जवाब देने इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। देखिए मैं जिससे पूछूंगा सवाल वही जवाब दे। मैं अब रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, एक वर्ड पे बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, दलित दलित दलित। मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं आपकी नजर इस पर सवाल जरूर आपसे पूछ रहा हूं। मेरी नजर में रेप होता है, इसमें धर्म जाति नहीं देखनी चाहिए। बार बार कहा जा रहा है कि दलित लड़की का रेप हो गया, दलित लड़की का रेप हो गया। रेप है, चाहे वो अंकिता के साथ हुआ हो या फिर वो लखीमपुर की बच्ची के साथ हुआ हो। माफ करिए, अंकिता के साथ रेप नहीं हुआ था, उनको जिंदा जलाया गया था पेट्रोल डालकर। किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो, गलत होती है, उसमें धर्म और जाति नहीं देखी जाती। लेकिन इस देश में सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है कई विषयों पर। ऐसा क्यों होता है? आप पेशे से वकील हैं, अदालतें तो ऐसे नहीं देखती। जी अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, दलित बोलने का, दलित महिला का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर अगर दलित बोल रहे हो तो साथ में ये भी बता दो कि बलात्कार किया किसने है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है वो ये बनता है, एक दलित महिला का बलात्कार 4-5 मुसलमानों ने कर दिया, या दलित महिला का बलात्कार किसने कर दिया। और अगर तुम मुसलमानों का नाम या मुसलमान मुंह से बोलने को तैयार नहीं हो तो आपको दलित बोलने का भी हक नहीं है। फिर आप पूरे इस कांड को, पूरे इस बलात्कार को बिल्कुल धर्म से अलग कर दीजिए। तो एक तरफ चलिए, चाहे दलित बोलिए तो मुसलमान भी बोलिए, और मुसलमान नहीं बोलना तो दलित भी ना बोलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अलका जी ने बोली कि मुझे बहुत दुख हुआ। अमीश भाई, दुख मुझे भी बहुत हुआ था जब बिल्किस के बलात्कारी और कातिल छोड़े गए थे। सवाल उठता है, गुजरात की कांग्रेस के विपक्ष ने क्या किया। सवाल उठता है, उसके छोड़ने पर राहुल ने, प्रियंका ने क्या किया। जब राहुल को नेशनल हेराल्ड कुछ घंटों के लिए बुला लिया गया तो कांग्रेसियों का कलेजा फट गया। वो सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड तोड़ दिए, गिरफ्तारियां दे दी, गहलोत साहब दिल्ली पहुंच गए, मातम शुरू हो गया। अरे आप महिला हैं अलका लांबा जी, थोड़ा बिल्किस के लिए भी मातम कर लेती, आप थोड़ा गुजरात कांग्रेस को हिदायत दे देती।
अभी तक तो बताते हैं कि 2 सीटों तक सिमट गई। अब आप उम्मीद राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, बेटी को न्याय नहीं मिला ना, इन सातों को फांसी नहीं हुई ना, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इस परिवार के साथ खड़े हैं। अलकलम आप सुन और ये लीजिए, सच्चाई है जो आपको स्वीकार मेरी गुजारिश है, पीड़ा हो रही है कि हाँ, अल्पसंख्यकों जी, इस ठीक है, देश का अलकलम दलितों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है। ठीक है, ओके, रिजवान अहमद अपनी बात को रखिए। अलकलमा होल्ड ऑन, अलकलमा निरंतर नहीं बोला जा सकता, अलका जी निरंतर नहीं बोला जा सकता। रिजवान अहमद, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं अलकलामा जी को देता हूं, और क्विकली मेक योर पॉइंट। अमीश भाई जी, अमीश भाई, तो भाई उसके लिए भी कुछ कर लेते। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाएंगे, तो भाई ये बात तो 2-3 साल बाद पता चलेगी, चार्जशीट जाने के बाद, ट्रायल होने के बाद कि न्याय मिला या नहीं मिला। तो भाई चलो 3 साल बाद आप चली जाइएगा। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि 3-4 बार बात हो चुकी है, अलका लांबा जी आपको बीच में बोलने की आदत है या कांग्रेस में यह सिखाया गया है आप लोगों को? माने क्या है इन दोनों में से? अलकलामा 30 सेकंड में दे रहा है कि जब बेटियों के बलात्कार पर कोई राजनीति करे आदमी, वो भी भाजपा के बलात्कारी जिनके गले में हाथ डालते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें बेनकाब करिए, उन्हें शर्मसार करिए। कि समय देखिए, हंस रहे हैं। अरे उन बेटियों के माँ बाप देख रहे होंगे जिनकी बेटियां बलात्कार करके पेट से टांग दी गई, वो आपकी रावण जैसी इस बेशर्मी वाली हंसी को देख रहे होंगे। अरे थोड़ी संवेदन, मालूम नहीं आप पिता बेटी के हैं या नहीं है, लेकिन जो बेटियों के पिता हैं, जिनकी बेटियां और पिता न्याय मांग रहे हैं, उन्नाव की तरह बेटी के पिता न्याय मांग रहे थे, पुलिस हिरासत में मार दिया गया। शर्म आती है ऐसी हंसी को। अंकिता के लिए भी ये दर्द पैदा कर लेते अपने अंदर। अरे आप अजीब औरत हो, औरत का धर्म देख के आपकी भावनाएं जागती हैं। ठीक है, एक सेकंड, जी, अलकलामा का जवाब, अलकलामा का जवाब। जी, गिरफ्तारी दी आपने, गिरफ्तारी की आपने। बेटी के पिताओं को नींद नहीं आ रही है और आप ऐसी हंसी रख रहे हैं। ये आपकी हंसी उन बेटी के पिताओं के जख्मों पर नमक रगड़ रही होगी, जो भाजपा के समर्थक एक बार भी योगी मोदी अरे मैं बता दूं, राहुल गांधी ईडी की बात करता है। की लड़ाई हंसी पर शर्म लड़ी कीजिए, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि गुजरात में पॉलिटिकली आपका नुकसान ना हो जाए। आपने बिल्किस की लड़ाई गुजरात में इस बार नहीं लड़ी क्योंकि आपको लग रहा था आपका वो पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं चर्चा के अंदर शलभ मणि भी इंतजार कर रहे हैं लगातार। शलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ इस चर्चा में शलभ मणि त्रिपाठी भी है, अजीज खान भी है और दानिश कुरैशी भी है। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, ओवैसी साहब का अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई बयान भी नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए अमीश, मैं एक बात आपको बताऊं, दरअसल मैंने शलभ मणि साहब को भी सुना, अलका जी को भी सुना। दिक्कत क्या हो रही है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम यह है कि एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले कुछ बोल देते हैं तो पेट में मरोड़ उठ जाती है, नहीं बोलते हैं तो ये उम्मीद जताई जाती है। अच्छी बात है, देश के बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनसे उम्मीद होना भी लाजमी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उनका स्टेटमेंट नहीं आया तो ये आ जाएगा, वो बेटियों के हक में होगा कि जो बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, उनके जालिम जो भी हैं, उनके साथ कानूनन सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरे 20 मिनट से मैं जो ये देख रहा हूं कि एक तरफ शलभ मणि जी हैं, दूसरी तरफ अलका जी हैं, अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी सरकारों में जिस तरीके की चीजों को कोई सरकार ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। कोई सरकार ही नहीं है। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जो पीड़ित के पिता है उनका आग्रह है लखीमपुर खीरी हत्या पर। यह बड़ी खबर है, पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। यानी ये जो आरोपी हैं सोहेल, जुनेद, हाफिज, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू, इनके लिए फांसी की मांग हुई है। यह खबर है इस समय लखीमपुर खीरी हत्या के मामले में, यह बड़ी खबर है। लेकिन देखना ये कौन नेता वहां जाता है और कौन सा नेता वहां नहीं जाता है। मैं रुक करता हूं शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ मणि त्रिपाठी, 40 सेकंड में आपको देता हूं। जो बात कह रहे थे ब्रेक से पहले, दानिश कुरैशी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक घटना आपने देखा कि अभी ये लखीमपुर खीरी में हुई है। ये पूरी घटना का सीक्वेंस आपको पता है कि उसी गांव के लोग थे, पड़ोसी थे। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर कार्रवाई की और कार्रवाई भी ऐसी की है कि पूरे देश में लोगों ने देखा है कि जिस बलात्कारी ने भागने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से निकल के वो जीवन भर भाग नहीं पाएगा, उसके पैर में गोली लगी है। जी, उसके पैर में गोली लगी, लंगड़ा के चल रहा था वो। बिल्कुल। दूसरी तरफ मैं सुन रहा था कि हंसी का जिक्र हो रहा था, तो आपको शाहरुख की हंसी नहीं नजर आई?
झारखंड में वो शाहरुख जिसने घर में सोती हुई बच्ची को जिंदा जला दिया, उसके लिए आप ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप उसको हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले जा पाइए। और शाहरुख कितने गर्व के साथ, कितने घमंड के साथ That's the मुस्कुराता point. हुआ गया, उसकी मुस्कुराहट देख के हम लोगों को कष्ट हुआ। लेकिन क्या आपने कोई कार्रवाई की? क्या आपने ये प्रयास किया कि वो जीवन भर मुस्कुरा ना पाए? क्या आपने कोशिश की कि उसके घर वाले जो है वो जीवन भर रोए कि हाँ उसने ऐसा कुकृत्य किया? अलका लांबा, जी अलका लांबा, देखिए मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले, अपनी टर्न पे बोले। 40 सेकंड अलका लांबा मैं आपको भी देता हूं। अलका लांबा, फर्क ये होता है शासन के अंदर, देखिए इंसिडेंट होते हैं लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है। एक तरफ हम कार्रवाई देखते हैं, लंगड़ा के चल रहा है अपराधी, दूसरी तरफ हम अपराधी को देखते हैं वो चौड़ा होके चल रहा है, मुस्कुरा के चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं इसका इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजी पर अपराधियों की? एक तरफ बुलडोजर चलते हैं, दूसरी तरफ विरोध हो जाता है। अमीश जी, मैं सबसे पहले लखीमपुर खीरी की जो हमारी 2 बेटियां बलात्कार करके मार दी गई, उनके पिता की मांग जो है फांसी दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, महिला बाल विकास मंत्री से मांग करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, गुड पॉइंट मैडम। स्पेशल कोर्ट हो, सिर्फ इसी मामले की सुनवाई हो। मेरे सवाल का जवाब मैं पीसीआर को कहता हूं, दोनों तस्वीरें दिखाए, शाहरुख हुसैन की भी तस्वीर दिखाए और वो जो चल रही है स्क्रीन पर, और आज सोहेल जुनैद की भी तस्वीर दिखाए। दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए व्यूअर्स, दोनों तस्वीरों में आप अंतर देखिए। एक जगह कोई रिपेंट नहीं है, ना शासन में उस पर कोई दबाव डाला जा रहा है, दूसरी तरफ लंगड़ा के चल रहा है दूसरा अपराधी। मेरा अलका लांबा वही सवाल है, शाहरुख हुसैन जो है वो चौड़ा होके चल रहा है, मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, इस समय जो युवा मुझे सुन रहे होंगे वो चौड़ा होके चल रहा है और दूसरी तरफ लंगड़ा के चल रहा है। तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम? सरकार तो आपकी है झारखंड के अंदर। मैं आपसे वही कह रही हूं, दोबारा बीच में रोकिएगा मत। मैं नहीं रोक रहा आपको, 40 सेकंड बोला। उन्नाव के विधायक बलात्कारी को बचाया जाता है, जब गुजरात के 11 बलात्कारियों को लड्डू खिलाकर हाथ डाला जाता है, तब ऐसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और वो ऐसे ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिस्टम देश का खोखले नारे और जुमले होना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, 7 दिन में फांसी होती है। अब हमारे देश में बलात्कारियों को नहीं बता पाए कौन सी 7 दिन में फांसी। जी अब आप दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। 7 दिन में फांसी। जी ओके शिवम अलका लांबा, you made your point, अलका जी, you made your point, अलका लांबा। My humble submission, आपने अपनी बात को अब 1.5 मिनट रखा है पूरा। ओके नहीं, सबसे पहले तो मैं अमीश जी सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहूंगा 10 सेकंड में, वो ये कि अलका लांबा जी को आप रोक कर रखें, चाहे मामला किसी का भी हो। शलभ मणि त्रिपाठी के बीच में भी वो बोली, रिजवान जी के बीच में भी बोली, मेरे बीच में भी वो बोली, लगातार मतलब महिलाएं तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी। अब अंत में ये इनकी हिपोक्रेसी का क्या किया जाए? फांसी की देखिए फिर से शुरू हो गई, मतलब ये पूरा देश इनको देख रहा है, ये कैसी भाषा है, ये जहालतपन है ये। और ये फांसी की सजा के बाद रेप के मामले बढ़ जाते हैं, ये इन्हीं के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं इनके चीफ मिनिस्टर के फांसी नहीं होनी चाहिए बलात्कार में। यहाँ पर इनके बैठ के प्रवक्ता कुछ कहते रहते हैं, बीच में बोलते रहते हैं, ये लाभ नहीं है आपका मैडम। किस क्रेडिबिलिटी की बात करती रहती है आप? राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? नाना जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, और फिर उसके बाद आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पहले कांग्रेस, फिर उसके बाद आम आदमी, फिर कांग्रेस। सब कृपया करके मैं नहीं कर रहा हूं सर, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। वो बोले ना, आप बोले जो विषय उस पर है। ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं व्यूअर्स, ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक शाहरुख हुसैन है और दूसरी तरफ आरिफ जुनैद आपकी तस्वीर देख रहे हैं, सोहेल जुनैद और हाफिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लंगड़ा के चल रहे हैं। फर्क ये है रिजवान, हम देखते हैं कार्रवाई क्या होती है, क्या दोनों कार्रवाइयों में अंतर है? 40 सेकंड रिजवान एंड देन अजीज खान, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान को दिखाइए स्क्रीन पे। अभी फास्ट ट्रैक बना के 7 दिन में उनको फांसी दे दो। क्या ये बात इन्होंने तब बोली थी जब अंकिता को शाहरुख ने जला के मारा था? झारखंड में आपकी सरकार है, आपने फांसी दिलवाई, 26 अगस्त का मामला है, दिलवाई आपने। यहां भी आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप हर जगह, आप जब इंसाफ की बात करेंगी वहां भी पॉलिटिक्स। ये इंसाफ जो आज आप मांग रही हैं, ये फिर बोलने लगी यार बीच में। इंतजार कर रहे थे कि अच्छा ठीक है, एक ऑडियो देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। रिजवान अहमद, आप अपनी बात क्या है भाई? आप रिजवान अहमद, आप मुझे एड्रेस करिए, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अलका लांबा शांत, पीसीआर, रिजवान को दिखाइए।
अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझको एड्रेस करिए। अरे ये डिबेट है, कोई अलका लामा का इंटरव्यू नहीं है। मैं डायरेक्टली उनको एड्रेस कर सकता हूं, वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उनका इंटरव्यू लें। नहीं। पहली बात तो यही इंसाफ की बात आपको झारखंड में करनी चाहिए थी। अब बात आई ओवैसी साहब की, आपने कहा ओवैसी साहब ने तो एक ट्वीट भी नहीं किया, तो हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि साहब बड़े नेता हैं, उनके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, वो कुछ बोले तो मुसीबत, ना कुछ बोले तो मुसीबत, देश में उनका ये कद है। देखो भाई ऐसा है, कोई पिक्चर हो या ताश की गड्डी हो या सर्कस हो, उसमें एक जोकर जरूर होता है। आपके ओवैसी इस देश की राजनीति के जोकर हैं, बड़े नेता नहीं हैं, उनको बड़ा ना बनाइए। जी जवाब देना चाहते दानिश कुरैशी। दानिश जी, लोगों को बताते हैं दानिश कुरैशी को बोला गया। दानिश मैं कुरैशी, आपसे आजीजाना जी मैं आजीजाना गुजारिश करूंगा कि आप डिबेट करिए, आप अपने तर्क रखिए, किसी को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपकी गरिमा कम होती है, कुछ नहीं। दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो बात की जा रही है, तो क्या हमने कठुआ में नहीं देखा था? रिजवान साहब आप बोले थे, मैं खामोश था, मुझे सुन लीजिए अब। हाँ, तो आप सुन लीजिए। अब सवाल यह है कि कठुआ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के दो मिनिस्टर तिरंगा लेके आरोपी के पक्ष में निकले थे, तब तो कोई नहीं बोला था। सवाल यह है कि ईमानदारी के साथ समूचे देश के सारे राजनीतिक दल और जितने भी सामाजिक आगेवान हैं, उन लोगों को इस वक्त उन दोनों बच्चियों के पक्ष में खड़े होना चाहिए था, बजाय इसके कि राजस्थान में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारी दिक्कत यह है कि हम पीड़ितों के साथ ना खड़े होकर हम राजनीति जब करते हैं ना, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सारी दुनिया देखती होगी हम लोगों को, तो शायद अवनीश, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, बड़ा हंसते होंगे वो लोग कि पीड़ित के साथ खड़े रहने के बजाय यहां राजनीति हो रही है। इससे बड़ा रिजवान और कुछ ठीक है रिजवान अहमद, देन अजीज खान। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन अजीज खान। अरे अमीश भाई, जब ये बात आपने बोली कि ओवैसी साहब पीड़ित के पक्ष में फांसी की मांग करते हुए ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, तो वहां पर ये कहने लगे वो करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। अरे आप खड़े होइए ना पीड़िता के साथ, क्यों नहीं खड़े हैं? ओवैसी ट्वीट करें, अपने वहां भेजिए लोग, मांग करिए। साहब आप देख लीजिएगा, मेरा स्टेटमेंट सुबह में ही आ गया है। सुनिए स्टूडियो में साहब, मैं बीच में इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दानिश कुरैशी का आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, सुबह ही आ चुका है वो। नहीं, दानिश कुरैशी का स्टेटमेंट आ चुका है। सुबह से बड़ा एहसान किया आपने। नहीं, आपने बड़ा एहसान किया, सुभान अल्लाह, आपका स्टेटमेंट आ गया, कमाल की बात करें। एक सेकंड रिजवान, वन सेकंड, लेट मी स्पीक टू दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी होल्ड ऑन, दानिश कुरैशी होल्ड ऑन। आपने बोला मैंने ट्वीट कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया आपने ट्वीट करके अपना बयान देकर। असद ओवैसी का क्यों नहीं बयान आया? पॉइंट नंबर 1, असद ओवैसी क्यों नहीं जाना चाहते लखीमपुर? पॉइंट नंबर 2, मैं जानना चाहता हूं पूरा लिबरल गैंग क्यों नहीं इस पूरे मामले के ऊपर अपनी राय रखता? जो लोग सुबह सुबह रेप चिल्ला रहे थे, जैसे उनको आरोपियों के नाम पता चले वो गायब हो गए, प्रैक्टिकली वो कुछ कह ही नहीं रहे इस विषय के ऊपर। द प्रॉब्लम इज दिस, द प्रॉब्लम इज द माइंडसेट। जो माइंडसेट है, अगर आरोपियों का धर्म देख लेंगे तो फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं। और आप बात करते हैं, आपके नेता तो आरोपियों का, आतंकवादियों का भी धर्म देख के अपना काम बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं। वो तो अपराधियों में भी, वो तो गैंगस्टर में भी उसका धर्म देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल तथ्य है। उनके भाषण सुनिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में उनके भाषण सुनिए क्या होते थे। बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूं। आप डिसएग्री क्या करते हैं? आपके नेता भाषण देते हैं। डिसएग्री करता हूं। आप डिसएग्री कर सकते हैं 1000 चीजों से। आप तो ये भी डिसएग्री करते थे कि राम मंदिर है ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने एग्री करा ना। आप तो डिसएग्री 1000 चीजों से करते हैं हिंदुस्तान की। आपका तो एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ है, आपका एग्रीमेंट तो औरंगजेब के साथ है, लेकिन इस देश का एग्रीमेंट वीर सावरकर के साथ है। करिए क्या करेंगे? इस देश का एग्रीमेंट भगत सिंह के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट भीमराव अम्बेडकर के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट प्रभु राम के साथ है। आपका एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ, पलने वालों के साथ नहीं है। सुनिए अमीश जी, अब इस देश में अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाले सावरकर के साथ किसी की भी सहानुभूति हो भी नहीं सकता। सावरकर जैसे काले पानी की सावरकर जैसे इस, आप मुझे बोल रहे हैं मैंने सावरकर को पढ़ा है,
लिए कौन मैंने सहानुभूति सावरकर रखेगा को पढ़ा है, भाई? उसकी हम जीवनी तो नहीं को पढ़ा है। रखते। हम नहीं सावरकर रखते ने अमित काला साहब, पानी सुनिए की मेरी सजा, बात। अंग्रेजों काला से पानी की पेंशन सजा पाने हुई थी वाला सावरकर को। इस देश इस का देश में वफादार तो दूसरा कैसे आदमी कहा बता जाएगा? दीजिए बताइए जिसको तो काला आप। पानी की आप सजा हुई मुझे हो। बताइए, देखिए इधर उधर की अंग्रेजों बात से मत पेंशन करिए ना, पाने सावरकर वाला पे ये चर्चा है, आदमी कोई ये इस देश विषय का अंतर कर रहे हैं वफादार हो आप। सकता है? आप एक बताइए सेकंड, तो। शलभ मणि, लेट शलभ मणि कम इन, होल्ड ऑन। अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं। शलभ मणि 40 सेकंड, देन अजीज खान साहब। देखिए, आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये इस विषय पर बोलेंगे? ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी पार्टी का नाम ही सुन लीजिए और इनकी जुबान बंद हो जाती है। दिक्कत ये है कि जब इनको समर्थन मिलने लगता है ये कांग्रेस जैसी पार्टियों से, ये सपा जैसे दलों से। आपको याद है ना अमीश भाई की एक बकायदे कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा जी के कहने पर एक अभियान चलाया गया था कि यूपी पुलिस के जो गोली से घायल हैं या यूपी पुलिस के बुलडोजर से जो परेशान है उनका मुकदमा हम लड़ेंगे, उनके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसका पैसा इकट्ठा कर रही थी? जिन पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल रहा था, जिन पर यूपी सरकार की गोली चल रही थी, ऐसे दरिंदों पर। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जुनैद जा रहा है लंगड़ाता हुआ, उसका भी मुकदमा लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ जाए। क्यों? क्योंकि कितना डुअल कैरेक्टर है। ठीक है, 40 सेकंड हो गए, मैं अलका लामा को लेकर आऊंगा, लेकिन पहले अजीज खान, ठीक है, ओके। अजीज खान, आज आपको भी आक्रोश बहुत आया होगा। मैं जानना चाह रहा हूं, अखिलेश जी, धर्मेंद्र यादव जी और भी आपके कोई बड़े नेता हो, कोई जाने वाले हैं लखीमपुर, तो जानकारी दे दीजिए, हम अपनी कैमरा टीम भेज देते हैं। देखिए अमीश जी, मैं देख रहा हूं लगातार पूरे डिबेट को, मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है सभी के वक्तव्य को। आज आप लखीमपुर जाने को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप इसमें एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, महिलाओं पर अपराध किस कदर बढ़े हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है और इस पर कोई बात नहीं हो रही और जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है। यह आज लखीमपुर की स्थिति नहीं है, इससे पहले भी लगातार महिलाओं पर अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता रहा है। अभी आप उन्नाव में देखिए कि एक नर्स के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बिल्कुल शांत, कोई मीडिया ने उसको बहुत बड़े स्तर पर नहीं दिखाया। प्रयागराज में गैंगरेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, बच्ची की, 18 साल की बच्ची की, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सब जाने की बात हो रही है। आजमगढ़ में एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता और उसका मर्डर हो जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। यहां सब धर्मों को देख करके चर्चा हो रहा है। अरे भाई, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। आप देखिए गाजियाबाद में 2 बच्चों का अपहरण होता है, एक सेकंड, और एक की हत्या हो जाती है। अच्छा, अब कौन कौन से एग्जाम्पल मैं आपको दूं? नोएडा में एक महिला फांसी लगा, 10 सेकंड सुन लीजिए मुझे, अजीज जी 10 सेकंड सुन लीजिए, आप उसके बाद 40 सेकंड बोल अजीज लीजिए। जी, अजीज जी 10 सेकंड सुन लीजिए, हमें आपने बोलने ही नहीं दिया। ना, मैं आपको बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ, इत्मीनान से, आप ही का वक्त है, आप ही बोलिएगा। आपने बोला कि अपराधियों का धर्म नहीं देखना चाहिए, आपकी बात से मैंने एग्री कर लिया, अपराधियों का धर्म नहीं देखना चाहिए। रेप के विक्टिम की जाति देखनी चाहिए? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप बता पाएं तो बेहतर है। देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अजीज भाई? देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बताऊं, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, हाँ या ना? आप सर मेरी बात मुझे मौका दे। देखिए, मैंने कहा अपराधी अपराधी होता है और विक्टिम कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हिंदू उसमें बाइफरकेशन नहीं करना है। हिंदू मुसलमान दलित, ना, हमने दलित का नाम नहीं लिया, हमने कहा वो एक महिला, एक बच्ची के साथ भी वहां दलित पर का जिस नाम तरीके लिया, से दरिंदगी हुई है, अजीज भाई, उसको हम आप भूल कंडेम गए, करते हैं। अभी दोबारा दलित का नाम लिया, आपने बोला हिंदू मुसलमान दलित। आप हिंदू मुसलमान बोलते तब भी चलता, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान दलित नहीं, आपके सुनने में फेर है, आप बात को समझना नहीं। अच्छा, मेरे सुनने में फेर है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो बात हो नहीं पाएगी, प्लीज मुझे बोलने दें। अच्छा बोलिए। मैं अमीश भाई बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं और फिर अपने शब्द को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, वो चाहे जुनैद हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो शाहरुख हो, और विक्टिम का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो बिल्किस हो। एक बात बहुत स्पष्ट है, आज आप देखिए इसकी चाल चरित्र और चेहरा आज बीजेपी का निकल कर जवाब ले लेते हैं। है। आप इस बात को नहीं सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, मुझे मौका दे। ये वही पार्टी है ना जो कहती थी कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान पे, ये मैदान में बीजेपी है, ये सम्मान में महिलाओं के है। आप देखिए एक कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ जो पूरे देश को हिला दिया, विदेशों में इसका चर्चा है। गुजरात में क्या हुआ कि रेपिस्टों को, जो आरोपी रहे, उनको किस कदर फूल और माला पहनाया गया। ठीक है, ओके, फूल और माला पहनाया गया। देखिए, मुझे मुलायम सिंह यादव का बयान आपको मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या बोला था
ये स्पष्ट करता है। याद ओके, क्यों ओके। नहीं दिलाना शिवम चाहिए? त्यागी। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और ये कांग्रेस वाले, कर्नाटक के विधायक के.आर. रमेश और पूर्व अध्यक्ष, पता है क्या कहते हैं? रेप है, रेप के मजे लो। ये यहां पर बैठकर इतनी हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, ऐसा लगता है जाने पता नहीं क्या बड़ी बात है। और सुनिए, आपकी भाषा में, विपक्ष की भाषा में रेप में भी धर्म देखा जा रहा है और आतंकवाद में भी धर्म देखा जा रहा है। सीएए, एनआरसी के दंगों में जब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अखिलेश यादव पहले, ये क्या हो जाता है? वर्बल डायरिया है क्या? 10 सेकंड में नहीं टिक पाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन जिन लोगों ने लोगों को मारा है, परेशान किया है, जिन लोगों ने आतंकवादियों को और गुंडों को मारा, उन सालों पर हम जेल मारे। और 10 सेकंड और दे दीजिए। यही वो लोग हैं जो याकूब मेमन पर हंगामा करते हैं। निवेदन है, यही वे लोग। मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीश जी 10 सेकंड और दे दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर रेपिस्टों का धर्म नहीं होता तो ये अखिलेश यादव ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? जाते क्यों नहीं मिलने उनसे? तमाम लोग गए थे, जाइए। ठीक है, अजीज जी आप जाइए मिलने। देखिए, लेकिन सलाह दे रहे हैं। अजीज खान, सलाह नहीं दे रहा हूं, जवाब मांग रहा हूं। मामले में आप सलाह मत दीजिए, जवाब मांग रहा हूं, सवाल सलाह नहीं है। ओके, मुझे सलाह नहीं देनी। सलाह तो अखिलेश यादव पिताजी की नहीं मानते, अपनी मेरी क्या मानेंगे? अलका दामा लामा देन शलभ मणि। और अजीज खान, आप लगातार बोल रहे हैं, अब मेरा निवेदन है, मानिए। आज हाथ से निकल गया कानून व्यवस्था और बड़ी अजीज खान, इसी कानून व्यवस्था में एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। अलका लांबा। अलका जी, धन्यवाद। अमीश जी प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है, निष्पक्षता आप रहती है और मैं इसीलिए आपके चैनल, आपकी डिबेट सबसे प्रिय है, लोकप्रिय में आती हूँ। एक बार जूम कर लीजिए, एक बार जूम कर लीजिए बिना भेदभाव के। ये भाजपा की चाल है, चरित्र है, भाजपा की महिला नेता, भाजपा का ही दूसरा नेता सरेआम छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने फेसबुक पे वीडियो डाला है, 1.5 मिलियन 15 लाख लोग थू कर चुके हैं भाजपा के मुंह पर कि बेटियां बचाओ की बात करते हो, और आप ही की भाजपा की महिला नेता से भाजपा का ही पुरुष नेता सरेआम देखिए शारीरिक छेड़छाड़ करता है। ईरानी जी को टैग किया, मोदी जी को टैग किया, आपकी भाजपा की महिला नेता है, न्याय दिलाइए। वक्त ब्रेक का है, लेकिन सीएनबीसी आवाज टक्कर पे लखीमपुर के जघन्य अपराध पर यह बड़ी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन यानी थर्सडे एडिशन। इस कारण मैं अब 2 तस्वीरें दिखा रहा था, जिसमें हम देख रहे हैं जुनैद सोहेल कैसे लंगड़ा के चल रहे हैं और शाहरुख कैसे मुस्कुरा के चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है योगी आदित्यनाथ का एक्शन बोलता है? अमीश भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्शन बोलता है और एक्शन का ही ये रिएक्शन है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध बड़े स्तर पे बढ़ा है और खासतौर से महिलाओं पे बड़े स्तर पे बढ़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो एडमिट कर रहा हूं, लेकिन इस बात को बताए कौन और सुने कौन? अरे आप तो देश के इतने बड़े पत्रकार हैं, पूरा देश आपका सम्मान करता है, कम से कम आप बता देते हैं देश को आप बताइए ना कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में कहां गया नारा? ठीक है, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। रिजवान अहमद, शलभ मैं आपको मौका दूंगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार, आप भी शिवम कह रहे हैं, लेकिन रिजवान आपकी जिम्मेदारी है, रिजवान आप देश के बड़े पत्रकार हैं। जी, मेरे को पता है, मेरे को एहसास है मेरी जिम्मेदारी का, और मैं उसी जिम्मेदारी के तहत चर्चा भी कर रहा हूं। अमीश भाई, अभी अजीज खान भाई ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया कि ना कोई विक्टिम का मजहब होता है, ना कोई अपराधी का मजहब होता है। ध्यान एक तरफ दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा, कल परसों इस पर डिबेट रखिएगा। ये कमबख्त बस एक बात मुझ गरीब को समझ नहीं आती, ये शाहरुख के हाथों अंकिता क्यों मरती है, कभी अंजुम क्यों नहीं मरती? ये जुनैद के हाथों कभी जेबा क्यों नहीं मरती? ये कमबख्त बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। ये मरने वाली कोई और क्यों होती है, इस पर हम लोगों को ध्यान ले जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात खत्म करूं, गुजरात में बिल्किस का कांग्रेस ने मातम इसलिए नहीं करा क्योंकि गुजरात में इन लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारा वोट बैंक जो बीजेपी से नाराज है। ठीक है, पहले अजीज जवाब दे दे। अजीज खान रिप्लाई। गुजरात में बिल्किस के पक्ष में कांग्रेस ने कुछ कार्यक्रम करे जो मेरी जानकारी है, लेकिन अजीज खान आप पहले जवाब दीजिए रिजवान की बात का। देखिए अमीश भाई, रिजवान साहब का नजरिया नहीं ठीक है, ये देखना नहीं चाहते, इनको चश्मा बदलना पड़ेगा। और अगर ये जिस दिन चश्मा बदल लेंगे, ये उनको अंदाजा हो जाएगा कि कहां बिल्किस के साथ क्या हुआ और अंकिता के साथ क्या हुआ। तो चाहे वो अंकिता के साथ अपराध हो, चाहे वो बिल्किस के साथ अपराध हो, अपराध होता है। चश्मा बदल लीजिए रिजवान जी,
मुझे लग रहा है चश्मा बदलने की आवश्यकता है सही है, आपको। सही है। आप देश को उस निगाह से देखिए जिसको सही। देखने की जरूरत है। मोदी जी ढिंढोरा पीटते हैं विश्वगुरु, ऐसे विश्वगुरु देश नहीं बनेगा। तो एक चश्मा तरफ कैसा महिलाओं होना के साथ चाहिए? अत्याचार होगा, अजीज खान, अपराध होगा, चश्मा कैसा बलात्कार होना होगा, चाहिए? रिजवान दूसरी अहमद तरफ का आप चश्मा ढिंढोरा कैसा होना पीटेंगे। चाहिए? इवेंट अजीज खान, अजीज खान, क्या रिजवान अहमद का चश्मा, जी क्या रिजवान अहमद का चश्मा एसटी हसन आजम खान जैसा होना चाहिए? शफीकुर चश्मा होना चाहिए? वो चश्मा चाहिए आपको रिजवान के पास? मैं अरे अमीज भाई, बहुत शानदार बात आपने की है। जी। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये समाजवादी चश्मा लगा लेंगे ना, और जिस दिन ये सामाजिक न्याय की बात करने लगेंगे, चश्मा ठीक हो जाएगा। ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, ये मुल्क न्याय चाहता है, ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष है। मैं कह रहा हूं ये चश्मा मुल्क जो है वो शफीकुर मजहब रहमान देश बर्क करके वाला आबाद लगवा की देते बात हैं नहीं इनको। करता है। ये नहीं, जिस दिन शफीकुर चश्मा रहमान बदलेंगे बर्क वाला और चश्मा सामाजिक लगवा देते चश्मा हैं लगा इनको, देंगे, एसटी समाजवादी हसन वाली चश्मा लगा का देंगे, चश्मा सारा लगवा देते हैं, हालात आजम नहीं खान होंगे। वाला चश्मा लगवा देते हैं, या तो अंसारी वाला चश्मा लगवा देते हैं। आप भाई, अपने ये नेताओं लगाने को नहीं चाह रहे। ओन नहीं अमीर कर रहे, भाई तो आप सावरकर घबरा का रहे हैं उनका चश्मा नाम लगा लेते रहे। हुए। ये तो गोलवरकर का चश्मा लगा रहे हैं। ना ना, मैं कह रहा हूँ वो, ये अरे चश्मा आप लगा जो रहे हैं लगाया हुआ है सावरकर का। छोड़िए, भाई, ये लगा आप, रहे हैं मैं आपसे गोलवरकर पूछ का। रहा हूँ ये अपने चश्मा इन लगा चार रहे हैं नेताओं में गोडसे से का। किसका अमीर चश्मा भाई, लगवाना चश्मा चाहते लगवाइए, हैं? समाजवादी एक चश्मा सेकेंड, लगवाइए। अपने इन चार नेताओं में से किसका चश्मा लगवाना चाहते हैं? बताइए ना एक नाम। आजम खान, हमारे नेता का चश्मा लगा ले। किसका नाम माननीय बोल राष्ट्रीय रहे अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम बोलिए, चश्मा नाम लगा ले। ना ना ना, मैंने जो चार नाम लिए चश्मा उसका लगा ले बोलिए ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। बहुत इनके बढ़िया। सोचने का नजरिया आप बदल अपने जाएगा। नेताओं का नाम नहीं ले सकते, आप चश्मा बदलना चाहते हैं। अमीश भाई जी। आज के डिबेट में बिल्किस नाम को कम से कम 10 बार इन लोगों ने भुनाया है। मैं कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता से यह पूछता हूं कि बिल्किस के लिए तुमने सड़कों पर विरोध क्यों नहीं किया? बस इसका इतना जवाब आ बताओ, चुका है। क्यों ओके, नहीं ओके, किया? ओके, ये पॉइंट बताओ। टेकन। एक सेकंड शिव, हाँ, 10 सेकंड। मैं 10 सेकंड में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अंकल जी, hold on, अखिलेश अंकल जी, यादव hold on। वो नेता शिवम है, ने- अखिलेश यादव वो नेता हैं जो मुंह में राम और बगल में शफीकुर रहमान रखते हैं, तो उनके जैसा किसी को होना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में 12 घंटे में 5-6 आरोपियों को पकड़कर उनकी टांगे तोड़कर जेल में डाल दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी सरकार इतनी जल्दी किसी भी बलात्कारी पर कार्रवाई नहीं कर पाई, ये सच्चाई है। थैंक यू शिव। ओके, शलभ मणि 10 सेकंड, शलभ मणि 10 सेकंड। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। शलभ मणि, माफी चाहता हूं अजीज साहब चश्मा बदलने की बात कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कौन सा चश्मा लगा रखा था कि गायत्री प्रजापति जी को अखिलेश यादव जी खुलेआम अपने साथ मंच पर लेकर घूमते थे और गायत्री प्रजापति को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। गायत्री प्रजापति ने क्या किया था, वो कहां पर है, ये पूरे देश को पता है। जी जी, एक बहुत बहुत बलात्कार शुक्रिया। के फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन अपराधी का कुछ लोग धर्म देखते हैं, लेकिन आजकल तो रेप पे भी धर्म देखते हैं। ये समाज के लिए बड़ी गलत प्रथा है।